Good morning students. Today's topic is circular flow of income. Previous lecture में हमने lesson 14 जो basic concepts of national income का chapter है उसमें हमने national income का brief introduction, stock and flow पढ़ लिया था। अब हम आज स्टार्ट करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि फ़्लो और स्टॉक क्या होता है। तो इनकम जो है नेशनल इनकम की फॉर्म में एक फ़्लो होती है, तो अब ये फ़्लो जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में कैसे होता है इसको हम पढ़ेंगे। ये जो आइडिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, इसे प्रोपाउंड किया था एक फिजियोक्रेट थे जिन्हें एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट फ्रेंकोइस क्विज़ने के नाम से जाना जाता है। क्विज़ने कह सकते हैं, फ्रेंकोइस क्विज़ने। इन्होंने 1758 में ये आइडिया प्रोपाउंड किया था और इसी आइडिया को कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने दोबारा से फ्रेंकोइस क्विज़ने की टेबल को अगेन दोबारा से दी थी या दोबारा उसको रीस्टैब्लिश किया था, लेकिन फर्स्टली ये 1758 में दिया गया था। सर्कुलर फ्लो का मतलब ये होता है बच्चों, जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं लाइक हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड जो होती है वो एज अ कंज्यूमर वर्क करती है और फर्म्स जो होती हैं वो एज अ प्रोड्यूसर वर्क करती हैं। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक्सपेंडिचर और इनकम के फॉर्म में जो पैसा घूमता रहता है सर्कुलरली, उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। आप अपनी बुक को ओपन करके रखेंगे। The circular flow of income means that the production of a country in form of income and expenditure flows in a circular form from one sector to another sector, because the expenditure of one sector is the income of other sector. समझ गए? तो सिंपल सी बात है कि किसी भी कंट्री में या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का फ्लो इनकम और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होता है इनकम का, और वो एक सेक्टर से दूसरी सेक्टर की तरफ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की आय कहलाती है। जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आपका जो खर्चा होता है, जो आप पैसे दे रहे हैं, वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और जो शॉपकीपर को मिल रहा है वो उसका इनकम कहलाएगा। यानी एक का खर्चा दूसरे की इनकम बन जाती है। ठीक है, फिर ये आइडिया किसने प्रोपाउंड किया ये बता दिया अपन ने। अब हम ये जानेंगे डिफरेंट सेक्टर जो होते हैं इकोनॉमी में वो कौन कौन से होते हैं। सर्कुलर फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के फॉर्म में होते हैं। इन जनरल इकोनॉमिक्स के जो सेक्टर हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं। फिर आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं तो ये सेक्टर सिर्फ 3 ही नहीं है बल्कि 5-6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये आपकी फर्दर नॉलेज होगी, लेकिन अभी अगर हम सर्कुलर फ्लो के अंदर देखें तो डिफरेंट सेक्टर जो होते हैं इकोनॉमी के वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की फॉर्म में माने जाते हैं, सर्कुलर फॉर्म, ये ध्यान रखना। अब प्रोड्यूसर कौन कौन से होते हैं? फैमिली, कंज्यूमर, बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट मानी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती है ना, हमें सब्सिडी और रेवेन्यू वगैरह देने होते हैं, इसलिए ये प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। फिर कंज्यूमर के अंदर अगर हम देखें तो हाउस होल्ड और बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं, बिजनेसमैन जो है वो बच्चों कंज्यूमर के अंदर भी आता है और प्रोड्यूसर के अंदर भी आता है, क्योंकि बिजनेसमैन खुद भी किसी चीज़ को कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो होते हैं ये दोनों, बिजनेसमैन इसमें कंज्यूमर में नहीं आता है, बिजनेसमैन प्रोड्यूसर में ही आता है। सॉरी, वो लाइन गलत बोल दी मैंने। तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अब इनकी डिपेंडेंसी को हम कैसे समझ सकते हैं? तो सर्कुलर फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। सर्कुलर फ्लो चार्ट में एंशिएंट टाइम में या बहुत पुराने समय में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर माने जाते हैं। 2 सेक्टर मॉडल है ये। पहले
2 सेक्टर मॉडल ही होता था, फिर बाद में 3 सेक्टर मॉडल आया, फिर 4 सेक्टर मॉडल आया और इन प्रेजेंट 5 सेक्टर मॉडल रन कर रहा है। 3 सेक्टर मॉडल कैसे? पहले डायरेक्टली ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, फिर बाद में गवर्नमेंट आई, फिर बैंक आया, 4 ही हो गए और फिर इंटरनेशनल ट्रेड आ गया। इस तरीके से 5 सेक्टर में ये डिवाइड हो गया, लेकिन अभी हम ये 2 ही सेक्टर पढ़ेंगे, हाउस होल्ड और बिजनेस में। देखो बच्चों, हाउस होल्ड जो होते हैं वो अपनी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे किसको देते हैं? बिजनेस फर्म्स को देते हैं। फिर बिजनेस फर्म्स जो होती हैं उसके बदले क्या करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये तो रियल फ्लो होता है। फिर ये जो लैंड, लेबर और कैपिटल देते हैं, इसके बदले बिजनेस फर्म्स इन्हें क्या देती हैं? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देती हैं। ठीक है, और ये हाउस होल्ड इन्हें क्या देते हैं? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर देते हैं, यानी जो बिजनेस फर्म्स जो भी सामान बनाती हैं उस फाइनल गुड के बदले हम क्या करते हैं? उन पे खर्चा करते हैं। इसका मतलब इनका सामान यहाँ आता है, यहाँ से सामान बनकर वापस यहाँ जाता है, फिर इनका पैसा यहाँ आता है और इस पैसे के यहाँ आने के बाद ये पैसा वापस से यहाँ चला जाता है। इसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। इट मीन्स कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम कहलाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को आपके बुक में समझाया हुआ है, लाइन टू लाइन आप देखेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग होता है। इस डिपेंडेंसी को इस चार्ट से समझाया गया है। ये लोग सामानों के लिए डिपेंडेंट होते हैं बिजनेसमैन पे, और बिजनेसमैन रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट होते हैं हाउस होल्ड पर। फिर इनकी इनकम इनका खर्चा बन जाती है, यानी ये जो खर्च करते हैं वो इनकी इनकम बन गई और ये जो खर्च करेंगे वो इनकी इनकम बन जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू एल्यूअर्स थ्योरम, टोटल आउटपुट इज फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन दिस वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो बिजनेसमैन इन्हें इनकम दे रहे हैं वो कहलाती है फैक्टर इनकम। पीपल स्पेंड दिस फैक्टर इनकम to buy goods and services. Then in a country, the income flows from business firm to household in exchange of productive activity. Again, this income returns to business firm because of expenditure made by household on goods and services produced by business sector. This is referred to as circular flow of income. Circular flow of income can be understood with the help of two sector मॉडल। इसे 2 सेक्टर मॉडल कहते हैं बच्चों। फर्स्ट सेक्टर है हाउस होल्ड, सेकेंड सेक्टर है बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड जो है वो प्रोड्यूसर कहलाती है, सॉरी कंज्यूमर कहलाती है, और बिजनेस फर्म्स जो होती है वो प्रोड्यूसर कहलाती है। हाँ, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये 2 सेक्टर मॉडल है। और जो बात मैंने आपको बताई कि ये अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किसे देते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए? बिजनेस फर्म्स को। और बिजनेस फर्म इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करती है इन्हें। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और पेमेंट देती है। तो जो पेमेंट देती है वो इनकी फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम कहलाती है। इस सामान, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन्होंने इनको दी, जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसके बदले बिजनेस फर्म्स ने इन्हें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ बेटा। लैंड के बदले रेंट देते हैं ये, लेबर के बदले सैलरी एंड वेजेस देते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देते हैं और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले इनके जो इनकम मिली है ना, इसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। यही अभी अभी मैंने आपको पढ़ा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन पर जो भी मॉनेटरी वैल्यू इन्हें मिलती है उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम कहते हैं। और ये 2 सेक्टर मॉडल कहलाता है।
एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम कहलाती है। ठीक है, अब टू सेक्टर मॉडल वर्ड आया है तो उस मॉडल का मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। तो मॉडल क्या होता है? अ मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़, यानी किसी जटिल चीज़ को सरल तरीके से समझाने का जो तरीका होता है उसे हम मॉडल कहते हैं। यानी मॉडल क्या होता है? एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है या वर्जन होती है कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ का, और उनसे हम क्या करते हैं? ईजीली किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्ले एंड प्लास्टिक मॉडल्स इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शन। आपने देखा होगा बायो के लैब में ह्यूमन बॉडी रखी हुई होती है, या चार्ट से आप छोटी क्लास में आपकी बुक में चार्ट बना हुआ था रेस्पिरेटरी सिस्टम का और पूरे ह्यूमन बॉडी का। तो इस तरीके से लीवर वगैरह का, उनसे हम ये समझ जाते हैं उन मॉडल से। तो बुक में तो चार्ट होता है, वैसे क्ले और प्लास्टिक मॉडल से समझाया जाता है कैसे हाथ में हड्डियाँ होती हैं, कैसे ब्रेन होता है। तो उससे हम इजीली कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझ जाते हैं। सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन हाउसहोल्ड एंड बिजनेस फर्म्स इन अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल। और उसी तरीके से हम हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स के वर्किंग कंडीशन को मॉडल के थ्रू समझते हैं, उसे हम टू सेक्टर मॉडल के नाम से जानते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल अज्यूम द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था बेटा, ये इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज हैं ना, ये सारे अजम्पशन बेस्ड होते हैं, किसी मान्यता पर आधारित होते हैं। तो ऐसे ही ये जो टू सेक्टर मॉडल है या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल है, इस मॉडल की भी अपनी कुछ अजम्पशंस हैं। ठीक है, नेसेसरी कंडीशंस हैं, और वो कौन कौन सी हैं? तो 4 कंडीशन आपकी बुक में दे रखी हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री इज़ डन बाय ओनली बिजनेस फर्म्स। ऐसा माना गया है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बिजनेस फर्म्स के द्वारा ही किया जा रहा है। दूसरा, बिजनेस फर्म्स सेल ऑल द गुड्स दे प्रोड्यूस, अनसोल्ड प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल इज़ नॉट लेफ्ट। और ऐसा माना गया कि बिजनेस फर्म्स जो होती हैं वो जितना भी सामान बनाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, वो सारा का सारा बेच देती हैं, फ्लो कर देती हैं, कोई भी चीज़ स्टॉक में नहीं रखते। फिर थर्ड है, गवर्नमेंट इज़ प्रेजेंट इन अ कंट्री बट इट नाइदर इम्पोज टैक्स नॉट प्रोवाइड एनी सब्सिडी। अब इसमें है, इस मॉडल में आपको गवर्नमेंट कहीं दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको टू सेक्टर मॉडल कहते हैं। गवर्नमेंट है तो सही, लेकिन वो ना तो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है और ना ही हमें सब्सिडी दे रही है, ना तो हमसे टैक्स ले रही है और ना ही सब्सिडी दे रही है, इसीलिए इसमें गवर्नमेंट को शो नहीं किया गया है। फिर फोर्थ और लास्ट पॉइंट है, द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी। ये जो मॉडल है ये क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है। क्लोज्ड कैसे है? क्योंकि इसमें फॉरेन ट्रेड को नहीं समझाया गया है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को नहीं बताया गया है। जिस भी मॉडल में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शो नहीं होता है, इट मीन्स कि वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, वो उस इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। Where there are no export and import with any foreign country. When the economy of a country is an open economy, there are 5 sectors in circular flow of income. ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है बच्चों। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने 2 पढ़ा है, वो 2 वर्ड आपकी बुक में आए हैं, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। ये जो मॉडल है ये क्लोज्ड इकोनॉमी का है, और दूसरी इकोनॉमी होती है ओपन। इसमें 5 सेक्टर होते हैं, और वो 5 सेक्टर कौन कौन से होते हैं आपकी बुक में दे रखे हैं। हाउस होल्ड, सेकेंड है बिजनेस फर्म, थर्ड है कैपिटल मार्केट, फोर्थ है
गवर्नमेंट, और फिफ्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड। इट मीन्स कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये ओपन इकोनॉमी का होता है। इसमें क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करती है। लेकिन ये जो मॉडल है ये क्लोज्ड इकोनॉमी का मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर मैंने ऊपर समझा दिया था। इसको आप अपने आप पढ़ के देखेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है रियल फ्लो और मनी फ्लो। इसे मॉनेटरी फ्लो भी कहा जाता है। ये वी विल डू टुमारो। थैंक यू फॉर टुडे।